Welcome to JK Civil Site. Today new topic how to calculate the self weight of the column. आज देखेंगे कि हम कॉलम का जो सेल्फ वेट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो कॉलम है उसका हमारे पास साइज़ रहने वाला है 300 mm इंटू 600 mm इंटू जो हाइट रहने वाली है वो कितनी है हमारे पास 3 मीटर। इसी साइज़ के ऊपर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे सेल्फ वेट ऑफ वन कॉलम। आप जानते होंगे ये हमारे पास कॉलम है, इसी के ऊपर आज हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे सेल्फ वेट कॉलम का निकाला जाता है। ये हमारे पास स्लैब है और ये जो हमारे पास ये क्या हमारे पास बीम है। और जो साइज़ रहने वाला है कॉलम का ऑलरेडी आपको बोला है 300 mm इंटू 600 mm इंटू जो हाइट रहने वाली है वो कितनी हमारे पास 3 मीटर। तो इसी डायमेंशन के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे सेल्फ वेट ऑफ कॉलम। वी ऑल नो दैट, आप ऑलरेडी जानते होंगे जो कंक्रीट की डेंसिटी है वो 2400 kg पर मीटर क्यूब रहती है और जो स्टील की कितनी रहती है 7850 kg पर मीटर। अगर इसको आप किलो न्यूटन में करोगे तो 78.5 करेंगे और इसको हम बाद में ऑलरेडी इसको हमने किलो न्यूटन में ही कैलकुलेट किया है। ये देख सकते हैं आप, हमने इसको न्यूटन में किया है। जैसे 2400 kg पर मीटर को हमने 24 किलो न्यूटन में किया। किसकी थी ये कंक्रीट की डेंसिटी। और जो स्टील की ये थी उसको भी हमने किया 78.50, इसको भी किस में किया हमने किलो न्यूटन में। ये आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये हमारा कॉलम है। ये जो साइज़ हम ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ये साइज़ है 300 इंटू 600। और जो स्टील रहेगा एरिया वो कितना रहेगा, हम 1% लेंगे। सबसे पहले वेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको कंक्रीट का वॉल्यूम निकालना होगा। और कंक्रीट का जो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले आपको साइज़ ऑफ कॉलम का पता होना चाहिए। हमें साइज़ ऑलरेडी पता है कॉलम का, हम उसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट से क्या होता है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकलता है। और इसी फार्मूले से हम वॉल्यूम निकालेंगे किसका, कंक्रीट ऑफ इसका कॉलम का। तो ये हमारे पास साइज़ था, इससे हमने जो कैलकुलेट किया है हमारे पास 0.54 मीटर क्यूब में निकल के आया वॉल्यूम कंक्रीट का। जैसे हमने कंक्रीट का वॉल्यूम निकाला वैसे ही कंक्रीट का हम वेट भी निकालेंगे। तो वेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0.54। कंक्रीट की डेंसिटी आपको हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके थे वीडियो के स्टार्टिंग में, जो कितनी है 2400 kg पर मीटर क्यूब। और ये हमारे पास टोटल कितना आ गया, कंक्रीट का जो वेट है वो आ गया हमारे पास 1296 kg। ये क्या निकल गया, कंक्रीट का वेट हमारे पास। अब निकालेंगे हम स्टील का वेट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का वॉल्यूम हमें पता है, इंटू 1% करेंगे स्टील, इंटू करेंगे किसके साथ, स्टील के डेंसिटी के साथ। ये आ गया हमारे पास कंक्रीट का वॉल्यूम 0.54 इंटू 0.01% हम लेंगे स्टील। और ये आ गई हमारे पास किसकी, स्टील की डेंसिटी। टोटल निकल गया हमारा स्टील का जो वेट था कितना 42.39 kg। ये निकल गया किसका वेट, ये क्या ना स्टील वेट ऑफ कंक्रीट का। अब हमने सब कुछ निकाल दिया, तो यहाँ से हम टोटल जो हमारे पास कॉलम का वेट रहेगा वो हम निकाल देंगे। इसलिए पहले हमको कंक्रीट का वेट भी हमने निकाल दिया, स्टील का वेट भी निकाल दिया। जब हमने इनको टोटल को निकाल दिया तो दोनों को सम कर देंगे हम। सम करने के बाद ये जो हमारे पास आया दिस, और ये हमारे पास किस में आ रहा है, केजी में। और इसको हम किलो न्यूटन में कर देंगे तो ये हमारा क्या आ गया, किलो न्यूटन में आंसर। ये आप देख सकते हैं 1 किलो न्यूटन किसके बराबर होता है, 101.9716 kg, 100 kg के बराबर। बस ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे हम। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।